गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रचनात्मक व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, जो है अपठित बोध। जो आगे हमने एक कॉम्प्रिहेंशन किया है ना आगे के सेशन में, उसी प्रकार आज हम पाठ के हिसाब से देखते हैं अनरीड कॉम्प्रिहेंशन, अपठित बोध। तो चलो देखते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है ऐसा गद्यांश पढ़कर समझना जो पहले कभी न पढ़ा गया हो, है ना। जैसे हमने एक प्रैक्टिस की है ना आगे के सेशन में। मतलब क्या होता है अपठित गद्यांश का? तो ऐसा गद्यांश मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर समझना जो पहले हमने कभी भी नहीं पढ़ा हो। पढ़कर समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है। पहले एक पैराग्राफ जो दिया जाता है उसको पढ़ना है, समझना है। ये समझने की क्रिया जो होती है वो एक महत्वपूर्ण कौशल है। इस कुशलता का विकास करने के लिए कुछ ऐसे गद्यांश दिए जाते हैं जो पहले नहीं पढ़े गए हो। इससे पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होता है। ऐसे पढ़कर समझने की जो क्षमता होती है उसका विकास हमारे अंदर बढ़ता है। तो इसमें कहानी होती है, किसी का भाषण होता है, समाचार होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, कुछ भी पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। तो यहाँ अभ्यास के लिए कुछ अंश दिए जा रहे हैं जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद उससे प्रश्न जो है उसके उत्तर देंगे, ठीक है। तो चलो, दिया गया गद्यांश पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़कर समझिए। तो मैं यहाँ पर एक गद्यांश पढ़ रही हूँ, ठीक है। टी 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 की तीखी आवाज़ के कारण टिटहरी पक्षी को सभी जानते हैं। मादा टिटहरी अपने अंडे घोंसले में नहीं देती। वह पथरीले झुरमुट झाड़ी वाले खुले मैदान में अंडे देती है। खुले में होने के कारण दूसरे परजीवी पक्षियों से इन्हें डर लगता है। टिटहरी के अंडों का रंग वहाँ की ज़मीन और वातावरण के अनुरूप होता है, जिससे उसकी पहचान छिप जाती है। टिटहरी अपनी तीखी कर्कश आवाज़ से सभी को वहाँ से भगा देती है। कभी कभी वह चकमा देने के लिए अंडों के स्थान से दूर कहीं खड़ी हो जाती है, मानो वह अपने अंडे सेने का काम कर रही हो। इससे शिकारी पक्षी धोखा खा जाते हैं। टिटहरी अपने अंडों की रक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है। तो ये यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिया है, उसको आपने पहले पढ़कर समझ लिया है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन के जो आंसर है वो समझते हैं। टिटहरी अपने अंडे कहाँ देती है? तो टिटहरी अपने अंडे पथरीले झुरमुट वाले खुले मैदान में देती है। देखो यहाँ पर आपको सेकंड लाइन में दिया है ना उसका आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, टिटहरी के अंडों का रंग मिट्टी जैसा क्यों होता है? तो उसका जवाब है, टिटहरी के अंडों का रंग वहाँ की ज़मीन और वातावरण के अनुरूप होता है। देखो यहाँ पर तीसरी लाइन में दिया है उसका आंसर, है ना। प्रश्न 3, टिटहरी के अंडों को किससे खतरा रहता है? तो टिटहरी के अंडों को परजीवी पक्षियों से खतरा रहता है। टिटहरी अपने शत्रुओं को कैसे भगाती है? तो टिटहरी अपनी तीखी कर्कश आवाज़ से अपने शत्रुओं को भगा देती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी टिटहरी अपने अंडों से दूर क्यों खड़ी हो जाती है? क्योंकि टिटहरी अपने अंडों से दूर खड़ी हो जाती है ताकि शिकारी पक्षी धोखा खा जाए, उन्हें लगे कि वह अपने अंडे सेने का काम कर रही है। इस गद्यांश के लिए शीर्षक लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? इस सब प्रश्न में कौन सा शब्द ज़्यादातर उपयोग किया गया है, किसकी बात की गई है इस गद्यांश में, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर उसका शीर्षक लिखना है, यानी कि टाइटल लिखना है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है बच्चों? तो टिटहरी के अंडे के बारे में। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? टिटहरी के अंडे, ठीक है। शिकारी शब्द में प्रत्यय पहचान कर लिखिए। देखो यहाँ पर एक ग्रामर का भी आपको क्वेश्चन पूछा है। तो प्रत्यय ई, शिकारी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय ई, है ना, बड़ी ई। ओके, प्रत्यय यानी कि जो पीछे आता है वो। र को
बड़ी ई की मात्रा लगी है ना। ओके, तो आंसर आएगा प्रत्यय ई। अब हमने ये गद्यांश समझ लिया, अब देखते हैं अपठित पद्यांश। पद्यांश यानी कि कविता, पोएम, है ना। तो अपठित पद्यांश किसी कविता पद्य का वह अंश है जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। और गद्यांश में क्या होता है बच्चों, तो जो पहले नहीं पढ़ा गया हो ऐसी कोई कहानी, भाषण, समाचार, अनुच्छेद, है ना। और पद्यांश में क्या होता है, कविता अर्थात पद्य होता है। तो चलो यहाँ पर एक कविता दी गई है। दिया गया पद्यांश ध्यान से पढ़िए और प्रश्नोत्तर समझिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यह कविता किसने लिखी है बच्चों, कौन से कवि है, तो सोहनलाल द्विवेदी। तो चलो अब देखते हैं प्रश्न और उसके उत्तर। कविता में किसके बारे में बताया गया है, तो कविता में नन्ही चींटी के संघर्ष के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पर नन्ही चींटी क्या कर रही है, जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसल जाती है ना। फिर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, उनके मन का विश्वास उनकी रगों में क्या साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, कितनी बार चढ़ती है और कितनी बार फिसलती है, फिर भी आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। आखिर वह बार बार चढ़ने के प्रयास करते करते वह अपने मुकाम तक पहुंच जाती है। इसलिए यहाँ पे कविता में नन्ही चींटी के संघर्ष के बारे में बताया गया है। नन्ही चींटी चढ़ती दीवारों पर 100 बार क्यों फिसलती है, तो नन्ही चींटी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बार बार प्रयत्न करने के कारण फिसलती रहती है। फिर तीसरा प्रश्न है, क्या नन्ही चींटी सफल होती है और क्यों, तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, नन्ही चींटी सफल होती है क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, प्रश्न 4 क्या है, तो इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, मतलब क्या सीखने को मिलता है, तो कविता से हमें सफलता मिलने तक निरंतर प्रयत्न करते रहने का संदेश मिलता है। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, तो जब तक हमें सफलता नहीं मिले तब तक हमें निरंतर हमारे प्रयत्न, हमारी कोशिश करते रहनी चाहिए, है ना। तो प्रश्न नंबर 5 दिया है कि नन्ही, विश्वास, कोशिश शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो अभी वर्ण विच्छेद हमने आगे देखा है, तो कैसे करेंगे हम। नन्ही का वर्ण विच्छेद, तो न प्लस अ प्लस न प्लस ह प्लस बड़ी ई और उस पर अनुस्वार लगाया है ना। फिर विश्वास, तो विश्वास का होगा व प्लस छोटी ई प्लस स प्लस व प्लस आ प्लस स प्लस अविश्वास। कोशिश, तो क प्लस ओ प्लस स प्लस छोटी ई प्लस स प्लस अ कोशिश। इस प्रकार वर्ण विच्छेद भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज हमने गद्यांश देखा और पद्यांश देखा है ना, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। तो इसके साथ साथ आपको जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, ठीक है, एक गद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है, तो आपको यह गद्यांश और पद्यांश आपकी नोटबुक में या फिर टेक्स्ट बुक में सॉल्व करने हैं। बाद में मैं आपको दूसरे सेशन में इसके आंसर भेजूंगी, तो आपको वह आंसर चेक करने हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेसन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।